और अब जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में शुरू हुई बैठक। तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक हो रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा सहित पदाधिकारी मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर कार्य योजना बन रही है, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जयपुर से बीजेपी मुख्यालय में शुरू हुई है बैठक और तिरंगा यात्रा को लेकर ये बैठक हो रही है। कार्य योजना इस बैठक में बन रही है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू हो गई है। जयपुर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, तिरंगा यात्रा को लेकर कार्य योजना इस बैठक में बन रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तिरंगा यात्रा को लेकर कार्य योजना बन रही है, बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है। देखिए मनीषा, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तिरंगा यात्रा निकालेगी और ये बताएगी किस तरह भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, किस तरह पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एक बार फिर लोहा मनवाया। और साथ ही ये भी बताया जाएगा तिरंगा यात्रा में कि भारत की मानसिकता मातृ शक्ति के प्रति कितनी डेडिकेट है। यहाँ पर हम अपनी मातृ शक्ति का कितना सम्मान करते हैं कि अगर उन्होंने हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ने की हिमाकत की तो हमने उनको घर में घुसकर मारा, उनके सीने पर वार किया। तो सिंदूर की उपलब्धियों को लेकर ये पूरी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि जिस तरह इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार देखने को मिला। सभी, चाहे आम से लेकर खास, सभी ने इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए कामना की और पूरा देश एकजुट नजर आया। तो ये एकजुटता की भावना, ये राष्ट्रवाद की भावना, ये राष्ट्र प्रेम की भावना लगातार इस तरह देश के प्रति बनी रहे। इन्हीं संकल्पों के साथ और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के साहस को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर जिले में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसी को लेकर जयपुर में किस तरह की कार्य योजना रहेगी, इस हेतु ये मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। जी मनीषा। अच्छा लाल सिंह, देखिए बड़ी बात है, हर जिले में तिरंगा यात्रा निकलेगी। आज दिल्ली से शुरुआत होने जा रही है, तो क्या कोई कार्यक्रम अभी तक सेट किया गया है? कितने दिन का ये कार्यक्रम होगा जब हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, या फिर अभी ये जो बैठक हो रही है इसके बाद निकलकर पूरी रणनीति सामने आएगी? देखिए मनीषा, बिल्कुल जैसे देश भर में तो तय हो गया कि आज से तिरंगा यात्रा निकल रही है। जहाँ भी कार्यकर्ता तैयार कर चुके हैं अपनी तैयारी, और जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने पहले अपनी रूपरेखा बना ली और निकाल रहे हैं। ये जयपुर को लेकर पूरी तैयारी है कि जयपुर में किस तरह इसको एक बड़े रूप में निकाला जाए, अधिकतर लोगों की इसमें सहभागिता हो। तो क्या इसका रोड मैप रहेगा, कितने लोग उसमें शामिल किया जाएगा, क्या टाइमें रहेगी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा हो रही है। कैसे अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ा जाए। तो ये मनीषा कुछ ही देर बाद जैसे बैठक संपन्न होगी उसके बाद पूरा कार्यक्रम इसका जयपुर की तिरंगा यात्रा का निकल कर आएगा, तो हम दर्शकों को अपडेट करेंगे। जी चलिए लाल सिंह, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू हो गई है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी है, पूर्व सांसद मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और बीजेपी हर जिले में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसे लेकर ये कार्य योजना बन रही है। शुरुआत आज दिल्ली से हो जाएगी, शाम 4 बजे कर्तव्य पथ से नेशनल वॉर मेमोरियल तक बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, जहां 5 चिकित्सक शिक्षकों को बनाया गया है अतिरिक्त प्राचार्य। डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त प्राचार्य बनाया है। डॉक्टर सुनील कुमार माथुर को अजमेर में अतिरिक्त प्राचार्य बनाया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, 5 चिकित्सक शिक्षकों को अतिरिक्त प्राचार्य बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त प्राचार्य बनाया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। डॉक्टर सुनील कुमार माथुर को अजमेर में अतिरिक्त प्राचार्य बनाया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, 17 मई से फिर से शुरू होगा आईपीएल 2025। 6 शहरों में आईपीएल के बाकी बचे हुए मैच अब खेले जाएंगे। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और जयपुर में होंगे आईपीएल के मैच। अहमदाबाद, लखनऊ में होंगे आईपीएल मैच। 29 मई को आईपीएल का पहला क्वालिफायर और 30 मई को खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। 1 जून को आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर, 3 जून को होगा आईपीएल का फाइनल। बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। देश में बने हालातों के चलते आईपीएल
मैच को बीच में रोका गया था, लेकिन अब एक बार फिर से 17 मई से शुरू होने जा रहे हैं आईपीएल मैच। जो भी बचे हुए मैच थे वो अब आगे कंटिन्यू होंगे। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, 3 जून को होगा आईपीएल का फाइनल। तो जो भी बचे हुए मैचेस हैं बीसीसीआई की ओर से उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 मई से फिर से शुरू होगा आईपीएल 2025। 6 शहरों में आईपीएल के बाकी बचे हुए मैचेस खेले जाएंगे। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां आमेर रोड से नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट का मार्ग शुरू। पर्यटकों के लिए आमेर रोड से नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट तक आवागमन शुरू होने से पर्यटकों में खुशी की लहर है। पर्यटक पहले बैरिकेड्स के कारण लौटने को मजबूर थे। भारत पाक तनाव के चलते पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रास्ता बंद किया था। कनक घाटी पर एक तरफा बैरिकेड्स हटाकर आम रास्ता फिर से खोल दिया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान अस्थायी चौकी से इलाके की निगरानी हालांकि अभी भी कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्र पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन पर्यटकों की सहूलियत के लिए और उनके लिए एक बार फिर से जो रास्ता है वो खोल दिया गया है। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, विधायक राजेंद्र भांबू के घायल होने का मामला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोन पर उनके हालचाल जाने। विधायक राजेंद्र भांबू से हादसे की पूरी जानकारी ली। सीएम भजनलाल शर्मा ने भांबू से अपना ध्यान रखने की भी बात कही। विधायक राजेंद्र भांबू के घायल होने का मामला, सीएम भजनलाल शर्मा ने फोन पर उनकी कुशलक्षेम जानी और ख्याल रखने की बात कही। कैसे पूरा हादसा हुआ ये जानकारी भी ली, साथ ही अपना ध्यान रखने की बात कही और उनकी कुशलक्षेम जानी। खबर जयपुर से है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने युद्ध के हालातों को अचानक रोकने पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने अमेरिका की मध्यस्थता पर सवाल उठाते हुए सीज फायर की शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग की, तो पलटवार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर आए। मदन राठौड़ ने कहा कि हमारे देश के नेतृत्व की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि किसी की कोई मध्यस्थता नहीं है। बात सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही है। और राजस्थान सरकार में जो मंत्री रहे आदरणीय हेम सिंह जी और हमारे साथ वरिष्ठ नेता और हमारे साथ विधायक भी रहे आदरणीय रामहेत जी, हमारे जिलाध्यक्ष महासिंह जी चौधरी साहब और जो नवनिर्वाचित प्रधान कल ही उन्होंने ज्वाइन किया आदरणीय श्रीमती संता देवी जी, आदरणीय रामफल जी गुर्जर साहब, आदरणीय कर्ण सिंह जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय मेवाती जी और हमारे भूपेंद्र सिंह जी सैनी और वशिष्ठ जी, प्रमोद वशिष्ठ जी और हमारी पार्टी के समस्त नेतागण। मैं तो आज और अब बीकानेर की खाजूवाला से खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में स्थिति अब सामान्य होने लगी है। बीकानेर जिले भर के विद्यालय, कॉलेज और एक बार फिर से ये तमाम संस्थान खुल गए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी पाबंदियों को हटा दिया है। ब्लैकआउट, मार्केट बंद करने के आदेश और जिला कलेक्टर ने वो आदेश बंद कर दिए, समाप्त कर दिए। फिलहाल जिला कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि सभी नागरिक सुरक्षित रहें और अलर्ट अभी भी रहें। हालांकि तमाम जो पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है, क्योंकि स्थितियां अब सामान्य हैं। जिले भर के स्कूल्स और कॉलेज एक बार फिर से खुल गए हैं और नागरिकों से हालांकि जिला कलेक्टर ने अपील की है सुरक्षित रहें और अलर्ट रहें। और बालोतरा की कल्याणपुर से अब खबर है, जहां पैंथर की मूवमेंट से ग्रामीणों में भय है। मौके पर पहुंची टीम को सफलता भी नहीं मिली। अभी भी वन विभाग की पकड़ से पैंथर दूर है। वन विभाग की टीम का निशाना भी चूक गया तो गोली की आवाज से पैंथर भागा।
अब तक 3 ग्रामीणों को हमले से घायल कर चुका है। सभी लापता। पंचायत भवन के नजदीक भागते हुए नजर आया था पैंथर। वन विभाग की टीम का निशाना चूक गया जब गोली की आवाज हुई तो पैंथर वहां से भाग निकला। अजमेर जिले के किशनगढ़ में अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। जिला बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और 3 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। किशनगढ़ बार एसोसिएशन के रुपेश शर्मा ने बताया कि 25 अप्रैल को किशनगढ़ थाना प्रभारी भीकाराम काला ने अधिवक्ता को कोर्ट परिसर से जबरन उठाकर थाने में बंद कर दिया। ये कार्रवाई एक पावर ऑफ अटॉर्नी के नोटरीकरण मामले को लेकर की गई थी, जिसमें पुलिस ने अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उन्हें जेल भिजवा दिया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। पिछले 13 दिनों से किशनगढ़ बार एसोसिएशन स्ट्राइक पर है, जिसका मुख्य कारण है जो सीआई है भीकाराम काला। उसने अपनी हठ धर्मिता लगा रखी है। वो वकीलों के साथ आए दिन अभद्र व्यवहार करता है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमारे जो किशनगढ़ कोर्ट परिसर में नोटरी पब्लिक है बालकिशन सुनारिया, उसको बिना किसी इन्फॉर्मेशन देने किसी प्रकरण के अंदर कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया। उसके बाद थाने पर ले जाकर उसके कपड़े खुलाकर उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। हमारी मांग है कि जब तक सीआई भीकाराम काला को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता है, निलंबन नहीं कर दिया जाता है, तब तक हमारी ये कार्य स्थगित रहेगा। पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार रहेगा। किशनगढ़ बार के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब और आपके जो सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण आज अजमेर पधारे। जिस प्रकार से जो हमारे एडवोकेट बाल किशन जी सुनारिया को छुट्टी के दिन आप शुक्रवार को बदनीति पूर्वक जो वहाँ के सीआई साहब भीकाराम जी काला उनको कोर्ट से बुलाते हैं, कोर्ट से बुला के और फिर उनको शनिवार रविवार की छुट्टी होने के कारण उनको अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके और जेल भेजने की जो मंशा की नियत से उनको आपने जो अरेस्ट किया उसको लेकर के और ना तो जो और कोटपूतली के विराटनगर पालिका क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वार्ड संख्या 21 में पोखरमल स्वामी के घर में घुसे बंदरों ने 2.5 वर्षीय बालिका हर्षिता स्वामी पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। मौके पर मौजूद महिलाओं ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद मोहल्ले के पुरुषों ने दौड़ाकर बंदरों को भगाया। इलाके में बंदरों के तहत लगातार हो रहे हमलों से नागरिकों में भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने नगर प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। झुंझुनू की चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़ और सुल्ताना इलाके में ड्रोन जैसी संदिग्ध वस्तु आसमान में देखी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सतर्कता के तौर पर 4 कस्बों और इनके साथ लगते ग्रामीण इलाकों में ब्लैकआउट करा दिया था। वहीं बीती रात पुलिस और प्रशासन की टीमों ने भी अंधेरे में गश्त शुरू कर ब्लैकआउट की पालना सुनिश्चित करवाई। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा और एसपी शरद चौधरी भी संदिग्ध चीज के दिखने की सूचना के बाद पिलानी पहुंच गए। वहीं इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और जो संदिग्ध चीज दिखाई दी उसकी पड़ताल में फिलहाल जुटे हैं। थोड़ी देर पहले जिला प्रशासन द्वारा कस्बा सुल्ताना में ब्लैकआउट करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसकी पालना में संपूर्ण कस्बे में ब्लैकआउट किया गया है तथा सायरन बजाकर सभी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि अपने अपने घरों की लाइट बंद कर दें, अपने घरों से कोई बाहर नहीं निकलेगा।